8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 35। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 35 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 49 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 35, इसमें दक्षताएँ धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सकें। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, पहला सवाल है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हें हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस प्रकार से हम संख्या रेखा बना दी। अब ये ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांक 0 के इस तरफ दाईं ओर, ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं ओर होंगे। तब अब हमें 5 दर्शाना है, तो ये धनात्मक है, तो ये रहा 5। -7, देखिए ये रहा -7। 6 धनात्मक में, ये रहा 6। -2, ये रहा -2। 0, ये रहा 0। 0 भी पूर्णांक है, ये ध्यान रखना। धनात्मक गिनती, ऋणात्मक गिनती और 0, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक है। अगला है ख। अब इसमें देखिए -25 -15 20 10 -20। अब देखिए संख्या जब बड़ी हो तब हमें क्या करना, 0 के इधर 5 5 का अंतर लेकर के हम संख्या रेखा बना देंगे। तो ये रहा 5 10 15 20 25 30, इस प्रकार -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, ये इस प्रकार से हमने 5 5 का अंतराल लेकर के संख्या रेखा बनाई। अब हम इन्हें बताते, देखिए -25, ये इस तरफ 0 के बाईं ओर -25, -15, ये रहा -15, 20, ये रहा 20, 10, ये रहा 10, -20, ये रहा -20। 0 के बाईं ओर माइनस, 0 के दाईं ओर धनात्मक या प्लस वाली संख्या है। अगला है ग। 12 6 18 30 24, देखिए यहाँ 6 6 का अंतराल लेकर के भी हम संख्या रेखा बना सकते हैं। 0 के इधर 6 12 18 24 30, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 चंग 36, और इधर -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42, इस प्रकार से ये संख्या रेखा बनी। अब 12 देखिए, ये रहा 12, -6, ये -6 -18, ये -18 30, ये रहा 30 -24, ये रहा -24, इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दर्शाया।
चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। ये जो कथन दे रखे हैं इनके में तुलना करनी है और फिर ये कथन सत्य है या असत्य है पहचान करनी है, बताना है। कहें संख्या रेखा पर -8 -10 के दाएं ओर स्थित है। अब संख्या रेखा पर -8 और -10 इस प्रकार से चलता है, 0 से इधर -8 पहले आएगा, फिर उसके बाद -10 इधर आएगा। तो -8 -10 के दाएं ओर स्थित है, -8 -10 के दाएं ओर स्थित है, बिल्कुल ये इसके दाएं ओर स्थित है, ये सत्य है। ख है संख्या रेखा पर -50 -51 के दाएं ओर स्थित है। देखिए संख्या रेखा इधर चलेगी तो 0 के इधर -50 और यहाँ -51 आएगा। तो -50 -51 के दाएं ओर स्थित है, बिल्कुल ये इसके दाएं ओर स्थित है, ये भी सत्य है। ग है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक 0 के इधर -1 -2 और इस प्रकार से -3, इस प्रकार से ऋणात्मक गिनती चलती जाएगी और कहाँ तक चलेगी, अनंत तक। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है क्या, इससे भी छोटा -2 है और इससे और भी आगे ऋणात्मक में संख्याएं आती जाएगी। तो ये कोई भी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटी नहीं होती है क्योंकि यह अनंत तक चलती है। तो ये कथन असत्य है। अगला है ग -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। देखिए 0 के इधर -1 और फिर उसके बाद -25 आता है और उसके बाद -35 आता है। तो -35 और -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, यानी इधर वाला जो पूर्णांक होंगे वो बड़े होंगे और इधर वाले छोटे होंगे। तो -1 इसके दाएं ओर आ रहा है तो ये बड़ा पूर्णांक है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। -20 से हमें 5 बड़े पूर्णांक लिखने हैं, यानी जब बड़े पूर्णांक लिखने हो तो हमें संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ना होता है। -20 से बड़े पूर्णांक होगा -19 -18 -17 -16 -15 और भी जो इधर संख्या रेखा में जो भी आएगा उस तरफ वह इससे बड़ा ही होगा। चलिए अगला है चौथा सवाल, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखें। -6 से छोटे पूर्णांक लिखने हैं तो हमें संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ना है। इससे बाईं ओर बढ़ेंगे, इससे बाईं ओर -7 -8 -9 -10 -11। तो ये पूर्णांक जो हैं -6 से छोटे हैं और भी -12 -13 और भी हम ज़्यादा पूर्णांक जो इससे छोटे हैं वह लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी बाद वाली संख्या। संख्या 10 उसकी परवर्ती है, यानी उसके ठीक बाद वाली संख्या। 10 के परवर्ती है 11। 82 82 की परवर्ती होगी 83। -51 -51 की परवर्ती होगी -50, क्योंकि देखिए संख्या रेखा पर ध्यान रखना हमें -51 के इधर क्या आएगा परवर्ती -50 आएगा, ध्यान रखना। -39 के इधर क्या आएगा -38। तो ये इसकी परवर्ती है। परवर्ती संख्या यानी एक जोड़ करके हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 में एक जोड़ेंगे 11, 82 में एक जोड़ेंगे 83, -51 में एक जोड़ेंगे तो -50, -39 में एक जोड़ेंगे -38,
तो ये ध्यान रखना, संख्या रेखा पर किसी संख्या के ठीक दाईं ओर वाली संख्या या एक जोड़ करके प्राप्त की जाने वाली संख्या परवर्ती संख्या होगी, ठीक इस तरफ वाली संख्या। चलिए अगला है सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, यानी हमें संख्या रेखा पर बाईं ओर वाली संख्या लिखनी है। जो संख्या रेखा है उसके बाईं ओर वाली संख्या लिखनी है, वो होगी पूर्ववर्ती। परवर्ती में दाईं ओर लिखी, पूर्ववर्ती में बाईं ओर वाली संख्या लिखनी है। जैसे संख्या -37, इसकी पूर्ववर्ती कौन सी होगी? -38। इसी प्रकार से 49 की पूर्ववर्ती कौन सी होगी? पहले वाली 48। 49 की पूर्ववर्ती 48, -311 की पूर्ववर्ती -312। 437 इसकी होगी 436। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं ज्ञात की। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 35 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए, और भी ये पूर्णांकों से जो संबंधित आपके सवाल जो हों या जो अभ्यास हों आपकी पाठ्य पुस्तक में से कीजिए, और पाठ्य पुस्तक में से जो भी सवाल हैं उन्हें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।